हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मिसकैरेज से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। तो प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्रिमेस्टर में मिसकैरेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। प्रेगनेंसी होती है आपके एग और आपके हस्बैंड के स्पर्म से। तो अगर आपका एग हेल्दी होगा, आपके हस्बैंड का स्पर्म हेल्दी होगा, तो आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी होगी। 9 महीने अच्छे से बिल्कुल पास हो जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल एक 3-3.5 किलो का बेबी, हेल्दी बेबी आपको डिलीवर होगा। लेकिन इन केस अगर आपका एग अनहेल्दी होगा या फिर आपके हस्बैंड का स्पर्म वीक होगा, तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो बनेगा, जो बेबी बनेगा, वो जेनेटिकली वीक होगा और नेचर खुद ही डिसाइड करता है और वो ऐसे अनहेल्दी बेबी को, जेनेटिकली वीक बेबी को नहीं रखता है और फिर आपका मिसकैरेज हो जाता है, आपको स्पॉटिंग हो जाती है। तो ऐसे मिसकैरेज से बचने के लिए आपको कुछ तैयारी प्रेगनेंसी से पहले ही करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर आपके फ्रेंड का किसी का मिसकैरेज हुआ है और आप नहीं चाहते हो कि आपका भी मिसकैरेज हो, या फिर आपका पहले 1-2 बार मिसकैरेज हुआ है और अब आप नहीं चाहते हो कि आपका मिसकैरेज हो, तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ही कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो प्रेगनेंसी के 3 महीने पहले ही आपको फॉलिक एसिड ज़रूर से लेना चाहिए। फॉलिक एसिड आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, या फिर एटलीस्ट 1 महीने पहले तो आपको फॉलिक एसिड ज़रूर से लेना है। इसके अलावा अगर आपके हस्बैंड डायबिटिक है या फिर ओवरवेट है या स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, टोबैको लेते हैं, तो इन चीज़ों से उनको दूर करना ज़रूरी है, क्योंकि 50% रोल होता है स्पर्म का प्रेगनेंसी में। तो अगर वो डायबिटिक है तो पहले तो शुगर लेवल कम कराना है, अगर ओवरवेट है तो वेट मैनेज करना है, ड्रिंकिंग करते हैं, टोबैको लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इन चीज़ों से उनको दूर करना ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपको पीसीओडी की, थायराइड की समस्या है, तो उसका भी प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी है, ताकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सके और आपको हेल्दी प्रेगनेंसी हो सके। इसके अलावा अगर आपकी एज 30 या 35 से ऊपर है, तो आपको एक AMH टेस्ट ज़रूर से करवाना चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे आपकी बॉडी में हेल्दी एग कितने हैं, मतलब वो एग जिससे कि प्रेगनेंसी हो सके, वो कितने हैं ये पता चलेगा। और वो अगर कम आते हैं तो आप उसका भी ट्रीटमेंट करवा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको प्रेगनेंसी होने से पहले करनी है, और प्रेगनेंसी के बाद भी कुछ चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर से रखना है, खास करके फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में प्रेगनेंसी बहुत ही डेलिकेट होती है। तो प्रेगनेंसी के बाद भी आपको फॉलिक एसिड कंटिन्यू लेना है। फॉलिक एसिड के अलावा भी अगर आपके डॉक्टर ने प्रोजेस्टेरोन वगैरह की जो भी दवाई आपको दी है, वो आपको टाइम पे सिंसियरली लेना है, क्योंकि वो भी आपकी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। और अगर आपके डॉक्टर ने आपको ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी वगैरह करवाने के लिए बोला है, तो वो भी टाइम पे करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि अभी नहीं, हम तो 3 महीने के बाद सोनोग्राफी करवाएंगे या फिर 3 महीने बाद ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ या और कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से भी आपका मिसकैरेज हो सकता है। तो अगर आप टाइम पे ब्लड टेस्ट या सोनोग्राफी करवाते हो, तो उस हिसाब से फिर डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट कर पाएंगे और आपको मिसकैरेज से बचा पाएंगे। और आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आपको कोई भी हैवी सामान नहीं उठाना चाहिए। कोई भी हैवी सामान ना आपको उठाना है, ना उसको खिसकाना है, ना उसको खींचना है, क्योंकि इससे भी आपके पेट के ऊपर प्रेशर आता है और मिसकैरेज होने के चांसेस पूरे होते हैं। तो आपको कोई भी भारी सामान नहीं उठाना चाहिए। और पहले 3-4 महीने में जब प्रेगनेंसी बहुत ही डेलिकेट होती है, तो आपको सेक्स अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई बार जब प्रेशर से सेक्स होता है तो उसकी वजह से भी मिसकैरेज हो सकता है। तो इस बात का भी आपको ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपको लॉन्ग ट्रैवल नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप खुद से 2 व्हीलर चलाते हो तो आपकी स्पीड बहुत ही स्लो होनी चाहिए। 20-30 से ज़्यादा स्पीड में आपको 2 व्हीलर नहीं चलाना चाहिए। जहाँ तक हो सके खुद से ड्राइव करना आपको अवॉइड करना चाहिए, और अगर कर रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत ही स्लो होनी चाहिए। और आप घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सा रेस्ट करके काम कर सकते हो। आपको ऐसे काम नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको एक्सर्शन हो जाए, आप थक जाए। तो इसका भी ध्यान आपको ज़रूर से रखना चाहिए।
इसके अलावा आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए। आप हल्की फुल्की वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, कुछ योगा पोजेज आप कर सकते हो, लेकिन आपको हैवी वर्कआउट नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए जिससे कि सीधा प्रेशर आपकी लोअर बॉडी पे या फिर आपके पेट के ऊपर आए। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको ज़रूर से रखना चाहिए। और इसके बाद भी अगर आपको हल्की सी भी स्पॉटिंग हो जाती है, रेडिश, पिंकिश, ब्राउनिश, थोड़ी सी भी अगर आपको स्पॉटिंग हो जाती है, तो आपको तुरंत से डॉक्टर के पास जाना है ताकि आपकी ट्रीटमेंट हो सके और आपको मिसकैरेज से बचाया जा सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरी इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।